नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एचपीवी वैक्सीन कैसे लगानी चाहिए, एचपीवी वैक्सीन किनको लगानी चाहिए और उसके दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए। अब मैं ये बताऊंगा कि ये एचपीवी वैक्सीन क्यों लगाते हैं, क्या ज़रूरत है। मैंने सर्विक्स कार्सिनोमा के बारे में ज़रूर बताया था, लेकिन इतना ही ये सीमित नहीं है। इसके दूसरे जो फायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ऐसा वायरस है जो हमारी नॉर्मल सेल्स को प्रोलिफरेट करके और कैंसर सेल में चेंज कर देते हैं। ये जहाँ भी अपनी ग्रोथ करेगा वहाँ सारी जगह जहाँ भी ये वायरस अपनी ग्रोथ कर सकता है उन सब जगह पे पेपिलोमा का मतलब होता है कि कुछ पेपिली मतलब कुछ ग्रोथ वहाँ बना सके उस तरह के, जैसे अपने वार्ड्स होते हैं जो मस्से होते हैं, और है ये भी एक तरह से पेपिलोमा ही है। होता क्या है कि कुछ वायरस की स्ट्रेन्स, जैसे अभी हम कोरोना वायरस में पढ़ते हैं ये स्ट्रेन आ गई वो स्ट्रेन आ गई, अलग अलग स्ट्रेन्स आती रहती है, वैसे इसकी भी इसी एचपीवी वायरस की अलग अलग स्ट्रेन्स है, उनको नंबरिंग के आधार पे दे दिए। जो स्ट्रेन सबसे ज़्यादा मेलिग्नेंसी डेवलप करती है उनको हम ज़्यादा रिस्की मानते हैं, और बाकी स्ट्रेन्स होती है वो के बेनाइन जो पेपिलोमाज होते हैं या वार्ड्स होते हैं वो बनाते हैं। ये जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ डेवलप हो सकता है, इसका इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे जो मेन जगह है वो तो सर्विक्स होगी, जो बच्चेदानी का मुंह होता है। अगर वहाँ पे कलेक्शन हो गया तो वहाँ पे साफ करने की टेंडेंसी कम रहती है, मतलब वहाँ क्लीन करने का हमारा उतना रहता नहीं, तो उस जगह पे वो वायरस आराम से पनपता है और वहाँ पे ये डैमेज करता है। ऐसे नहीं है कि 1-2 साल में कर देता है, इसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है 7 से 10 साल। लेकिन उसके अलावा जैसे मान लो सर्विक्स में है तो वहाँ जहाँ वेजाइना विस्ट है तो वेजाइनल कार्सिनोमा भी हो सकता है, बाहर वल्वा है वहाँ भी कार्सिनोमा हो सकता है। ये जो पेरिनियल रीजन है इसमें जैसे एनल कार्सिनोमा है उसमें भी एचपीवी वायरस का रोल है। तो ये जो एरिया है वहाँ इन्फेक्शन के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो वो सारा हो गया। उसके बाद में आते हैं हम ओरोफेरिंग्स में। जो गले के कैंसर है उसमें ओरल कैविटी साथ में, हम जब कुल्ला करते हैं तो मुंह तो पूरा साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे का पार्ट जनरली वहाँ तक क्लियर नहीं होता। तो ओरोफेरिंग्स मतलब टंग के पीछे वाला पार्ट और टॉन्सिल और जो फेरिंजियल वाल्स है यहाँ पे भी इस वायरस का स्टे रह सकता है, इसलिए इनकी मेलिग्नेंसी भी होती है। ये एक संक्रामक बीमारी है और ये एक से दूसरे में फैलती रहती है, और जहाँ जहाँ पे कॉन्टेक्ट होते हैं इस वायरस का वहाँ पे ये जो इस तरह के नीड्स हैं वहाँ बना लेते हैं। और अब हम जब वैक्सीन देते हैं तो ये जो वायरस है इनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर कौन कौन सा कैंसर कम हुआ, आपके सर्विक्स का कैंसर कम हो गया, वेजाइना के कैंसर कम हो गए, वल्वा के कैंसर कम हो गए, एनल कैनाल के कैंसर कम हो गए, ओरोफेरिंग्स के कैंसर कम हो गए, और थ्रोट के बाकी कैंसर में भी फर्क पड़ता है। तो ये सारे इतने सारे कैंसर की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। तो हम इसको बहुत छोटे में नहीं ले सकते। अच्छा, ये ऐसे है कि वैक्सीन लगाने के बाद में इसके चांस बहुत नगण्य हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इस तरह के कैंसर को रोकने के लिए साधन है, लेकिन हमारे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या यूँ मानो कि पब्लिसिटी नहीं है इस चीज़ की, इसलिए हम उससे बचने के लिए प्रयत्न नहीं करते। हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि भाई 20 साल बाद 30 साल बाद हमारे घर की महिलाओं को या हमारे किसी को इसकी वजह से जो कैंसर हो उसको हम आज ही रोक दें, क्योंकि हम उस टाइम की सोचते हैं, आज नहीं सोचते उस टाइम की। आज सोचें तो उस टाइम हम ये बीमारी होने नहीं देंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करके और कमेंट्स भी अपनी तरफ से जो डालना हो डाल के और भेजना चाहिए, जिससे हर आदमी को इसके बारे में पता लगे। और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है, इसमें जो पैसा लगता है वो 3,000-2,500 रुपये लगते हैं, और हर कोई आदमी शायद अफोर्ड कर ले। जो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई स्कीम आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो इसमें लगवाएं ज़रूर। धन्यवाद।